अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आयत लर्निंग हब में आप सबको दिल की गहराइयों से खुशामदीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ खैर आफियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। वेलकम टू आयत लर्निंग हब। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.4। एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज 1.4 एक्सरसाइज जो है वो इंतहा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इंटरेस्टिंग कैसे है? इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि इसमें एलसीएम है, और एलसीएम जो है वो हम प्रीवियस क्लासेस में पहले भी पढ़ चुके हैं। सो इसलिए हमारे पास ये ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि हमें इसके बारे में थोड़ा सा हाउ नो पता है। ठीक है, इसलिए हम इसको इजीली क्या कर लेंगे, इसको हम इजीली सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड LCM of each set of numbers using prime factorization method। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज करते हुए हर सेट ऑफ नंबर का क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम मींस लीस्ट कॉमन फैक्टर। एलसीएम को उर्दू में इजाफे अकल कहते हैं। जैसे एचसीएफ को ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एलसीएम को इजाफे अकल कहते हैं। एलसीएम क्या है? व्हाट इज एलसीएम? सो हम पढ़ते हैं कि एलसीएम है क्या। LCM of two or more numbers is a least number। दो या दो से ज्यादा नंबर्स का LCM जो है एक छोटा नंबर है which is divisible, जो कि तकसीम करता है by all the given numbers, जो कि दिए गए तमाम अदाद को क्या करता है? तकसीम करता है। ठीक है, चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 है 8 and 18। 8 and 18 को कैसे सॉल्व करें? चलिए हम करते हैं 8 and 18 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, 8 and 18 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जैसे हमने एक्सरसाइज 1.3 में एचसीएफ के लिए फैक्टराइजेशन की थी, सेम एज इट इज हम एलसीएम के लिए सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। किसकी? 8 and 18 की। 2 4s are 8, 2 2s are 4, 2 1s are 2। ठीक है, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। ठीक है, अब हम फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। किसके? 8 के एंड 18 के फैक्टर्स राइट करते हैं। कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 3 टाइम है, ये 8 के फैक्टर्स है। और 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये किसके फैक्टर है? 18 के फैक्टर हैं। चले हम देखते हैं कि कॉमन फैक्टर कौन से हैं। कॉमन फैक्टर 2 है, बाकी कॉमन नहीं है, बाकी नॉन कॉमन है। ठीक है, सो हम अब एलसीएम फाइंड करते हैं। एलसीएम फाइंड करने के लिए एक छोटा सा हमारे पास फार्मूला कह दें, फार्मूला है। ठीक है, वो क्या है? कॉमन फैक्टर। ठीक है, कॉमन फैक्टर्स मल्टीपल नॉन कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, ये क्या है? ये एलसीएम फाइंड करने का हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है। ठीक है, इसको कह दें मिनी फार्मूला भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आप लोग याद रखने के लिए इसको छोटा सा फार्मूला, मिनी फार्मूला भी कह सकते हैं। इसको कैसे करना है? ठीक है, एलसीएम कॉमन फैक्टर कौन कौन से हैं? कॉमन कहते हैं मुश्तरक को, मींस एक जैसे। 2 मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर जो एक जैसे नहीं है, ये हमारे पास क्या है? नॉन कॉमन है, गैर मुश्तरक है। क्या है? गैर मुश्तरक है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, एलसीएम हमारे पास क्या आएगा? 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 3s are 24, 24 3s are 72। क्या आएगा? 72। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 का एलसीएम क्या आया? 72, जो कि हमने कैसे फाइंड किया है? जो कि हमने एक छोटे से फार्मूले जिसको हम जो कि हमारे पास कॉमन फैक्टर मल्टीपल नॉन कॉमन फैक्टर है उससे किया है। तो हमारे पास आंसर क्या है? 72, जो कि हमारे पास एलसीएम है। क्या है? लीस्ट कॉमन फैक्टर जो आप अकल है। ओके, सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2 है 28 एंड 49। 28 एंड 49 को एज इट इज सॉल्व करेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन। ठीक है, किस टेबल से? 2 के टेबल से करते हैं। 2 1s are 2, 2 4s are 8, 2 7s are 14, 7 1s are 7। ओके, इसका किस टेबल से करेंगे? कोई टेबल नहीं जाता तो हम 7 7s are 49, 7 1s are 7 कर लेते हैं, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 में से कोई टेबल नहीं जाता। 7 का जाता है 7 7 49, 7 1s are 7। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? अब फैक्टर्स राइट कर लेते हैं। किसके? 28 के एंड 49
9 के 28 के क्या है 2 मल्टीप्लाई 7 एंड 49 के है 7 मल्टीप्लाई 7। सबसे पहले देख लेते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन से। 2 7 नहीं है, लेकिन 7 7 जो है ये कॉमन है। क्या है? कॉमन है। ठीक है, अब हमारे पास एलसीएम फाइंड करने का क्या फार्मूला है? एलसीएम फाइंड करने का फार्मूला हमारे पास है कॉमन फैक्टर्स, ठीक है, मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर्स। ओके, कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई नॉन कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर कौन से हैं? 7 है। नॉन कॉमन फैक्टर कौन है? 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम लोग? एलसीएम फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, एलसीएम लीस्ट कॉमन फैक्टर मींस ऑफ एकल। 7 2s आर 14, 14 2s आर 28, 28 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो छोटा सा रफ अमल कर लेते हैं, यहाँ पे हम अपना रफ पर। ठीक है, 196 क्या आया? 196 और ये हमारा क्या है? एलसीएम है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट है हमारे पास 20, 90 एंड 180। इसको भी एज इट इज सॉल्व करेंगे जैसे कि हमने फर्दर पार्ट सॉल्व किया। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, 20, 90 एंड 180। ठीक है, 2 1s are 2 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 3 3s are 9, 3 1s are 3 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 9s are 18 0, 3 3s are 9 0, 3 1s are 3 0, 2 5s are 10, 5 1s are 5। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं, फैक्टर्स को अलग करते हैं। कौन कौन से? 90 के, 20 के एंड 180 के। ठीक है, चलिए देखते हैं 20 के फैक्टर्स। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह हमारे पास जो है 90 के फैक्टर्स हैं 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ओके, इसी तरह हमारे पास जो है 180 के 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, जो कॉमन है, जो एक जैसे हैं, उनको इकट्ठा कर देते हैं। जो एक जैसे नहीं है, ठीक है, और इनको भी इकट्ठा कर देते हैं। ये हमारे पास एक जैसे हैं। ठीक है, हमारे पास ये भी एक जैसे हैं, सॉरी ये। ठीक है, इसी तरह हमारे पास ये 3 3 भी एक जैसे हैं, ये 3 3 भी एक जैसे हैं, और ये हमारे पास 2 भी एक जैसे हैं। हमारे पास एलसीएम का क्या होता है? एलसीएम कॉमन नॉन कॉमन। कॉमन कौन कौन से हैं? 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5, और नॉन कॉमन तो कोई भी नहीं है, कॉमन है सारी। 2 3 3 2 एंड 5। ठीक है, चलिए देखते हैं एलसीएम क्या आता है हमारे पास। 2 3s आर 6, 6 3s आर 18, 18 2s आर, चलिए थोड़ा सा इधर रफ वर्क कर देते हैं। 18 2s आर, ठीक है, 36, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 180। सो हमारे पास एलसीएम क्या आया है? एलसीएम हमारे पास क्या आया है? 180। कैसे आया? हमने 20 90 180 की फैक्टराइजेशन की है, और जो कॉमन थे नॉन कॉमन थे उनको अलग किया है। नॉन कॉमन तो कोई नहीं था, कॉमन थे सारे, सो उनको हमने मल्टीप्लाई किया, तो हमारा आंसर क्या आया है? 180, जो कि हमारा क्या है? एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट पार्ट है, 6 पार्ट है, 150 250 350। इसको सेम एज इट इज सॉल्व करें जैसे कि हमने फर्दर पार्ट सॉल्व किए हैं। 150 250 350। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 3 5s are 15 0, 2 2s are 4, 2 5s are 10, 5 5s are 25, 5 1s are 5। ठीक है, इसको कैसे करेंगे? 2 के टेबल से करते हैं। 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 5s are 10। ठीक है, अब 2 के टेबल से नहीं होगा, 5 के टेबल, 5 2s are 10। ठीक है, 5 5s are 25। ठीक है, इसी तरह हम इसको भी सॉल्व करेंगे। 2 1s are 2, 2 7s are 14, 2 5s are 10। ठीक है, फर्दर हम इसको किस टेबल से करेंगे? 5 के टेबल से कर लेते हैं। 5 3s are 15, 5
5 5 जार 25, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले फैक्टर्स बनाते हैं किसके, 150 के, 250 के, 350 के। ठीक है, 150 के 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इसी तरह हमारे पास 250 के हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। अब 350 के हैं 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, फर्दर हम जो है कॉमन लेते हैं, कौन कौन से नंबर्स जो हैं वो क्या है, कॉमन है, एक जैसे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास 2, ठीक है, ये 5 और ये 5 क्या है, ये एक जैसे हैं, मीन्स के ये कॉमन है। क्या है, कॉमन है। एलसीएम हमने फाइंड करना है, एलसीएम कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन। सबसे पहले तो कॉमन लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, ये कॉमन है। अब नॉन कॉमन नंबर 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7, ये हमारे पास क्या है, ये कॉमन है। कॉमन का सी और नॉन कॉमन का एनसी, नॉन कॉमन। ठीक है, कॉमन कौन कौन से हैं, ठीक है, 2 5 जार 10, 10 5 जार 50। इसी तरह 3 5 जार 15, 15 7 जार क्या आता है, 15 7 जार 105। ठीक है, क्या आता है 105। अब 105 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 50 से, किससे, 0 0 0। ठीक है, और 2 और 5 1 जार 5, 5 2 5 0। ठीक है, 52 50 मीन्स के 5250 ये हमारा क्या आया है, एलसीएम आया। क्या है, एलसीएम हमारा क्या है, ठीक है, 52 50 ये हमारा क्या है, एलसीएम है। सेम एज इट इज जैसे फर्दर पार्ट हमने सॉल्व किए थे, सबसे पहले हमने क्या किया था, सबसे पहले हमने फैक्टराइजेशन की थी। आफ्टर फैक्टराइजेशन हमने जो है वो फैक्टर्स बनाए हैं, कॉमन लिए, नॉन कॉमन लिए हैं, सी कॉमन एंड सी नॉन कॉमन। कॉमन जो है उनको अलग से लिखे, मल्टीप्लाई के, नॉन कॉमन को अलग से मल्टीप्लाई के, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई के, हमारा आंसर है 52 50। ठीक है, जो कि हमारा एलसीएम है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 5 हमारे पास है, 15 25 एंड 65। चलिए सॉल्व करते हैं सेम एज इट इज जैसे हमने फर्दर पार्ट्स किए थे। ठीक है, 5 65। ठीक है, इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। 3 5 जार 15, 5 1 जार 5, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। ठीक है, 5 1 जार 5। ठीक है, 5 3 जार 15, 13 1 जार 13। ठीक है, चलें अब हम क्या करते हैं, फैक्टर्स बनाते हैं किसके, 15 के, 25 65। ठीक है, 15 के 3 5, 3 मल्टीप्लाई 5, 25 के 5 मल्टीप्लाई 5, 65 के 5 मल्टीप्लाई क्या आएगा 13। ठीक है, कॉमन कौन सा है, कॉमन हमारे पास, ठीक है, कॉमन हमारे पास ये है 5 है कॉमन। एलसीएम क्या है, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन, कॉमन क्या है 5 है, नॉन कॉमन क्या है 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, 5 3 जार 15, 15 5 जार। ठीक है, यहाँ पे हम जो है थोड़ा सा रफ वर्क कर लेते हैं। ठीक है, 5 3 जार 15, 15 5 जार 75, 75 को 13 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, 5 7 9 975। एलसीएम क्या आएगा हमारे पास 975। सेम एज इट इज जैसे हमने फर्दर पार्ट्स किए थे, इसको भी वैसे ही सॉल्व किया। सबसे पहले फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर्स को अलग किया और उनको मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास क्या आया, एलसीएम आया 975। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है, 25 35 एंड 45। इसको कैसे करेंगे, सेम एज इट इज जैसे हमने फर्दर पार्ट्स किए थे, 25 35 45। ठीक है, 2 का टेबल नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का ही जाता है। 5 5 जार 25, 5 1 जार 5, 5 7 जार 35, 7 1 जार 7। ठीक है, 5 9 जार 45, 9 1 जार 9। ठीक है, फर्दर हम अब इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले तो फैक्टर्स बनाते हैं कि इसके 25 के, 35 के एंड 45 के। ठीक है, 25 के फैक्टर्स 5 मल्टीप्लाई 5 और 35 पे 5 मल्टीप्लाई 7 और 45 के हैं 5 मल्टीप्लाई 9। सो कॉमन कौन कौन से है इसमें, कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन क्या आया 5 आया, कॉमन क्या आया 5।
एलसीएम क्या है हमारे पास, एलसीएम में सबसे पहले कॉमन लेते हैं, कॉमन क्या है 5, और फिर नॉन कॉमन लेते हैं 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 9, ठीक है, एलसीएम, ठीक है, लीस्ट कॉमन फैक्टर। 5 5 25, 25 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, 25 को क्या करते हैं 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, 175, 175 को 9 से, ठीक है, 9 5 45, 45 का 5, ठीक है, 4 यहाँ पे कैरी ले लिया, 9 7 63, 63 और 4, ठीक है, 63 64 65 66 67 का 7 6 यहाँ पे, 9 1 9 और 6 15, क्या आएगा 15, हमारा एलसीएम क्या आया है 1575, ठीक है, 1575 हमारा क्या आया है एलसीएम आया है। कैसे सॉल्व किया, सबसे पहले तो फैक्टराइजेशन किया, आफ्टर फैक्टराइजेशन हमने देखा कि जो कॉमन नंबर्स है और जो नॉन कॉमन है हमने वो लिए हैं और फिर उनको मल्टीप्लाई किया तो हमारा आंसर क्या आया है 1575 आया है, ठीक है।